मेरे जिज्ञासु फॉलोअर्स फिर से आ गए, तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1। तो शुरू करते हैं। इतना इजीली समझा दूंगा, तुम्हें किसी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सिंपली कहा गया है ना कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? चीजों को पूरा करने वाला। क्यों? एम अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, हम इस लेवल पे जाएंगे, हमारी कंपनी अंबानी से बड़ी होनी चाहिए। इसी एम को पूरा करने के लिए मैनेजमेंट किया जाता है। वो भी एम अचीव करना है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। अब ये क्या है? इफेक्टिवली का मतलब होता है कि जो भी टास्क दिया जा रहा है वो टाइम पे पूरा हो और सही टास्क पूरा हो। और एफिशिएंट का मतलब होता है जो भी टास्क दिया जा रहा है उसे कम कॉस्ट में ज्यादा आउटपुट के साथ पूरा किया जाए। मतलब पैसे भी कम लगे और काम भी ज्यादा हो जाए। एम को इफेक्टिवली और एफिशिएंसी से पूरा करना बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब जानेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है। तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब मैनेजमेंट किया ही जाता है गोल को अचीव करने के लिए। सेकेंड थिंग कि मैनेजमेंट परवेसिव होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैनेजमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह किया जाता है। थर्ड थिंग, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट करने के बाद अब उसे छोड़ तो नहीं देंगे ना, उसके आगे और भी चीजों के लिए मैनेजमेंट तो करेंगे ना। मान लो हमें प्रॉफिट मिल गई, तो अब प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा ना, हमें ग्रोथ भी तो करनी है, तो उसके लिए मैनेजमेंट करेंगे। फोर्थ थिंग, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट वर्क में भी किया जाता है, लोगों में भी किया जाता है। अब लेबर्स रखोगे तो उन्हें भी तो मैनेज करोगे ना कि किस लेबर को कहाँ लगाना है, किस लेबर को कहाँ लगाना है। और मैनेजमेंट ऑपरेशंस, मतलब कि जो टास्क होते हैं उसमें भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है, इसलिए मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है। फिफ्थ थिंग, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी होता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकेले तो नहीं करोगे ना, लोग चाहिए, टीम चाहिए। तो मैनेजमेंट इंडिविजुअल का काम नहीं है, तो इसीलिए मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है। सिक्स्थ थिंग, मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट को हर समय सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है। सेवेंथ थिंग, मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैनेजमेंट दिखता नहीं है, उसे सिर्फ फील किया जा सकता है। मैनेजमेंट के सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सर्वाइवल। सर्वाइवल इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन नया नया मार्केट में आता है तो वो सर्वाइव करने की कोशिश करता है, मार्केट में टिकने की कोशिश करता है। दूसरा, प्रॉफिट। सर्वाइवल तो हो गया लेकिन पैसे भी तो चाहिए, इसीलिए प्रॉफिट भी जरूरी होता है। अब सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट भी कमा लिया, तो ग्रोथ भी तो चाहिए। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, सोशल वेलफेयर करना, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट और एनजीओस में पार्टिसिपेट करना, लोगों को रीजनेबल प्राइस में गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना, कंट्री की इकोनॉमी बढ़ाना, लोगों की नीड्स और डिजायर के अकॉर्डिंग काम करना। थर्ड ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयज को बाकी कंपनियों से ज्यादा बेटर सैलरी ऑफर करना, एम्प्लॉयज का प्रमोशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ का ध्यान रखना, एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट करना, उनके काम को अप्रिशिएट करना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना, कलीग्स के बीच कोऑर्डिनेशन और रिस्पेक्ट बनाए रखना, हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है? मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाता है, मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मदद करता है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाना, एनवायरनमेंट की चेंजेस से मीट करना, नए नए टेक्नोलॉजीज लाना, नए नए आइडियाज लाना, नए नए टूल्स लाना ताकि ग्रोथ हो सके। सोशल डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है, जैसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचना। अब खराब क्वालिटी का तो बेचोगे नहीं ना। सोशल वेलफेयर करना, हॉस्पिटल्स बनवाना, पार्क्स बनवाना, जिससे सोसाइटी को हेल्प मिल सके और सोसाइटी की डेवलपमेंट हो सके। अब बाकी के टॉपिक्स पार्ट 2 में। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स पार्ट 2।